Hello students, this is CA Rishabh Jain from Pune. We all know that from 1st December we are starting with Group 2 batches. Guys, it's been almost 10 good years. In 2013, I started teaching and 10 साल के पूरे experience के अंदर I've been teaching auditing. Earlier there was a subject called as EIS as well as strategic management. Before started, the teaching career, I used to work with PricewaterhouseCoopers, PwC during my articleship Pune office. Other than that, I worked with Deloitte Hyderabad for almost 2 good years in the statutory audit department. Now, since 2013, when I started teaching theoretical subjects, I always believed practical insight is really important. And this is, I'm talking about 2013. That was the time when, in theoretical papers like auditing या ITSM जो उस ज़माने में हुआ करता था, ICAI had a simple way of asking repeated questions. From there till today, if you now look at actually ICAI questions and the question papers, the way of asking question has undergone a significant change. अब ना आप कुछ 25-50 क्वेश्चन याद करके जाओ और एग्जाम में बढ़िया प्रिपेयर करके आपको लगता है मार्क्स आ जाएगा. दैट अप्रोच इज गॉन लॉन्ग बैक. आज के अप्रोच के लिए अगर आप सब्जेक्ट का बात करते हैं ऑडिटिंग, आपको बढ़िया ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का एक्सपीरियंस चाहिए. मतलब मैंने एक डिटेल में सेक्शन वाइज वेटेज जो आईसीआई का आया है उसके लिए एक वीडियो बनाया, उसका लिंक भी आपको सेपरेटली मिलेगा. वहां पर आप नोटिस करेंगे दैट इन अ इंटरमीडिएट ऑडिट सब्जेक्ट 50 to 60 मार्क्स का वेटेज स्पेसिफिकली ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को है. 2013 जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, माय मेजर फोकस वाज कि अगर बच्चे को स्टैट्यूटरी ऑडिट पढ़ाना है तो उसे स्टैंडर्ड्स का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है. आई वाज द ओनली टीचर इन इंडिया, आई एम नॉट एरोगेंट, आई एम प्राउड टू से, जिसने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से पढ़ाना शुरुआत किया. उसने ऑडिट रिपोर्ट को अपने बुक्स के अंदर इंक्लूड करना शुरू किया. एंड आज आई एम रियली ग्लैड दैट आईसीएआई ने द वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, जैसे उन्होंने नया मटेरियल बनाया है, उन्होंने उस प्रैक्टिकल एक्सपोजर को इक्वली अच्छा एम्फसाइज किया है. सो आई एम वेरी हैप्पी द वे द डायरेक्शन इन विच ICAI is moving is actually going to focus on lot of practical understanding, without which intermediate का final का ICAI का theory paper solve करना बहुत challenging हो जाएगा. तो बच्चों, एज ऑलवेज मैं लास्ट 10 साल से सेम बात बोलते आया हूं, जब आप कोई भी थियोरेटिकल सब्जेक्ट को पढ़ते हो, पहले उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी, रेलेवेंस क्या है, रियल लाइफ में हम उस चीज को कैसे अप्लाई करते हैं, वो एक अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए. फिर हमने सोचना चाहिए आईसीआई उन सिनेरियोस पे कैसे क्वेश्चन बिल्ड करता है, और फिर हमने थोड़ा सा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे फोकस करना चाहिए. तो इट्स अ 3 स्टेप प्रोसेस. शुरुआत हमेशा अंडरस्टैंडिंग से होता है, फिर आप प्रैक्टिस पे जाते हैं. तीनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है. कैसे उसको एक पर्टिकुलर बैच के अंदर मिक्स करना चाहिए, आई हैव बीन डूइंग इट फॉर लास्ट 10 years. यू कैन आस्क ऑल योर सीनियर्स, योर फ्रेंड्स. आई एम श्योर यू विल हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस. आपको इंटरमीडिएट ऑडिट के लिए स्पेसिफिकली 4 बुक्स मिलेंगे. 2 आपके रेगुलर बुक्स रहेंगे, 3rd आपका एक क्वेश्चन आंसर मॉड्यूल रहेगा, एंड द लास्ट वन विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट समरी बुक दैट विल बी वन ऑफ इट्स काइंड, जो आपको जेन्युइनली लास्ट 1.5 days के अंदर पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करने में हेल्प करेंगे. मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, in this journey of next 2 months, that is from 1st December till 31st Jan, you will definitely get to understand from the very basics of audit till a very advanced level, ताकि आप सिर्फ इंटरमीडिएट का प्रिपरेशन ना करें, एट द सेम टाइम सीए फाइनल में सेम ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स इन अ डिटेल्ड लेवल हैज अ वेटेज ऑफ गुड 50 मार्क्स. आपको उधर भी इक्वली फायदा मिले. फेस टू फेस पूना के अंदर रहेगा. लाइव स्ट्रीमिंग आप कहीं से भी अटेंड कर सकते हैं. GDPD ऑब्वियसली आप पूरे इंडिया में कहीं से भी सब्सक्राइब करके एक्सेस कर सकते हैं. दिस इज CA ऋषभ जैन. आई होप दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर information for you guys to make the right decision. In case you need anything help, I'm always there available. My all social media channels and all, उन सब का access और links आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. I'm sure it's going to be a great time. I hope to see you all. See you on 1st December. Thank you guys. Bye bye.